नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज की। आपको बता दें कि प्रयागराज में कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर होने पर अखिलेश यादव के सवाल खड़ा करने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर सवाल खड़ा करने का हक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव बौखलाहट में हैं। 2017, 2019 और 2022 में उन्हें हार मिली है, जिसके चलते उन्हें सच दिखाई नहीं दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मौजूदा समय में अपराधी को पुलिस से डर और भय लगता है, लेकिन इससे पहले इसका उल्टा ही होता था। डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का नाव से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्तर से सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है, घर से बाहर उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि चोर पार्टी, बच्चा चोर पार्टी बता रही बीजेपी। देखो, आप मनीष सिसोदिया जी की या केजरीवाल जी की बात करेंगे तो महा झूठे लोग हैं। और ये तो श्री अखिलेश यादव जी को फिर आज रात में बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि जातिवाद कौन कर रहा है, कुछ का साथ कुछ का विकास कौन कर रहा है, परिवारवाद कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है। अगर उन्हें राजनीति में रहना है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें। जहाँ ब्रिटेन में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां होर्डिंग के जरिए नेताओं को संदेश देने का काम लोगों ने किया। आगरा में होर्डिंग से राजनीति करने का मामला सामने आया, जहां आगरा के रंगोली कॉलोनी में होर्डिंग लगे दिखाई दिए। होर्डिंग में लिखा गया कि रोड और सफाई नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। दरअसल रंगोली कॉलोनी की स्थिति बदहाल है, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये होर्डिंग आगरा सांसद राजकुमार चाहार, बेबी रानी मौर्य और स्थानीय विधायक के लिए लगाए गए थे। बता दें कि ये मामला सिकंदरा क्षेत्र के रंगोली कॉलोनी का है। बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां एसओ और दरोगा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। शामली में थाना प्रभारी और दरोगा के बीच कहासुनी का वीडियो सामने आया। वीडियो में थाना प्रभारी और दरोगा के बीच तीखी बहस हुई। थाना प्रभारी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, तो वहीं सामने वर्दी पहने खड़े दरोगा का नाम भूदेव त्यागी बताया जा रहा है। वीडियो में दरोगा भूदेव त्यागी की कहासुनी करते नजर आ रहे हैं। बहस के दौरान थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह तैश में आ गए और कुर्सी से उठकर दरोगा को मारने के लिए दौड़ पड़े, जहां बीच बचाव में थाने का पूरा स्टाफ उनके बीच आ गया। जैसे तैसे दोनों को पकड़कर मामले को शांत कराया गया। बता दें कि दरोगा भूदेव त्यागी का आरोप है कि थाना प्रभारी महेंद्रपाल सिंह ने उन पर अपनी सरकारी पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। पिस्टल तानने की शिकायत दरोगा भूदेव ने एसपी अभिषेक से की। हालांकि लाइव सीसीटीवी फुटेज में थाना प्रभारी के हाथ में पिस्टल नजर नहीं आ रही। तो वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि थाना आदर्श मंडी क्षेत्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें दोनों के बीच कहासुनी होती नजर आ रही है। थाना प्रभारी और दरोगा ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत की है, जिसकी जांच क्षेत्र अधिकारी किरणा को सौंप दी गई है। बता दें कि ये पूरा मामला थाना आदर्श मंडी का बताया जा रहा है। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र में एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी और वहाँ के निरीक्षक पर अभद्रता के संबंध में ये वीडियो है। इस संबंध में थाना प्रभारी आदर्श मंडी तथा
वहाँ के उपनिरीक्षक दोनों के माध्यम से इस प्रकरण में जो है उनकी शिकायतें प्राप्त हुई। प्रकरण का संज्ञान लेकर तत्काल क्षेत्राधिकारी कैराना को इसकी जांच सौंपी गई और जांच में जो साक्ष्य आए हैं उसके क्रम में तत्काल इसमें जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां स्कूल व्यवस्थाओं से नाराज होकर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। संभल के हयातनगर स्थित कन्या पाठशाला में विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उन्हें क्लास में बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि बिजली ना होने पर उन्हें गर्मी में बैठना पड़ता है और मौसम गर्म होने से के चलते यहाँ गर्मी बढ़ जाती है, जिससे कि उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। छात्राओं ने कहा कि हम अपनी मांग काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधक इस ओर ध्यान नहीं देते। बता दें कि स्कूल में 652 स्टूडेंट्स हैं और फर्नीचर बहुत ही कम है। तो वहीं प्रधान अध्यापिका का कहना है कि स्कूल के प्रबंधक से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रबंधक के संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन वो अनजान बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी 350 मेज और 150 कुर्सियों की ज़रूरत है, ताकि छात्राएं अपनी कक्षाओं में बैठ सकें। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि आज उन्हें छात्राओं ने ऑफिस में बंद कर दिया था, बाद में प्रबंधक का भी घेराव किया था। इस दौरान प्रबंधक ने कहा कि स्कूल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जो फर्नीचर कम है उसकी व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सर आप देख चुके हैं, हमारी क्लास ही नहीं है। सर समस्या यही है कि बच्चे कई दिन से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था प्रबंधक स्तर से नहीं कराई जा रही है, जबकि उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। वो यहाँ आकर स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं, देख भी रहे हैं, और बच्चे कई बार प्रार्थना पत्र इस संबंध में दे चुके हैं। मैं कई बार अवगत करा चुकी हूँ कि सर ऐसी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कुल 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। 650 बच्चों का एडमिशन तो उसको तत्काल सुविधा हमें ये सूचना मिली कि आप बच्चों ने आपका घेराव किया है। मेरा कोई बच्चों ने घेराव किया है, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी में। अच्छा, आपको जो एप्लीकेशन दी है, बच्चों ने प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें कहा है कि हमें बैठने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? बच्चों को पर्याप्त विद्यालय में बच्चों को पर्याप्त फर्नीचर है। इसके लिए जो मीटिंग करूँगा उसके उपरांत ही मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बुलेटिन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां देसी शराब के ठेके पर एक सिपाही नशे में धुत सोता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। और ऐसे नशे में धुत सिपाही का वीडियो सामने आया, जहां खाकी वर्दीधारी सिपाही देसी शराब ठेके के अंदर नशे में धुत नींद ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। नशे में धुत यह सिपाही खाकी के मान सम्मान को शर्मसार कर रहा है। बता दें कि यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडियन ऑयल देसी शराब ठेके के अंदर का बताया जा रहा है। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर के पास एक महिला फूट फूट कर रोने लगी। बता दें कि वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रोज भारी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भीड़ के कारण प्रयागराज से आई एक महिला श्रद्धालु अपने आराध्या के दर्शन नहीं कर पाई। सुरक्षाकर्मियों ने महिला को मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दर्शन न होने से हताश महिला मंदिर से बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि अगर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उनको दर्शन नहीं करने दिया गया तो वहीं वह अपने प्राण त्याग देंगी। प्रयागराज जिले में रहने वाली पुष्पा अपने पति और परिवार के सदस्यों के साथ बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंची थी। उस वक्त मंदिर में भीड़ थी, इस कारण पुष्पा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाई, जहां सुरक्षा कर्मियों ने पुष्पा को मंदिर से बाहर निकाल दिया। इस पर पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। महिला मंदिर के बाहर रोते हुए कहने लगी कि बांके बिहारी के दर्शन किए बिना वह यहां से नहीं जाएगी, अगर दर्शन नहीं हुए तो अपने प्राण त्याग देगी। महिला के रोने के बाद मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें दोबारा मंदिर ले गए और ठाकुर जी के दर्शन कराए। इसके बाद महिला ने राहत की सांस ली और मंदिर प्रशासन का आभार जताया। बुलेटिन में बात अब
मथुरा की कर लेते हैं, जहां एक विधवा महिला और उसके बेटे के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की। मथुरा के थाना शेरगढ़ के ग्राम गिडोरा में विधवा महिला के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर मां बेटे के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला ने घायल बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यह महिला थाना शेरगढ़ के ग्राम गिडोरा निवासी की महिला है। महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने खेत पर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसके विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की, जिसमें सोने की चैन, कान के कुंडल वे सारे बदमाश लूट कर ले गए। जहां शोर मचाने पर ग्रामीणों ने खेत पहुंचे और उसे बचाया। घटना की जानकारी महिला के बेटे को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गया। उसी वक्त वहां मौजूद लोगों ने उसके बेटे के साथ भी मारपीट की, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। में गई अच्छा, फिर दारू पी के मेरे से हमें छोड़ा चारों। क्या क्या नाम है इनके? जीतू है एक को, और एक को राहुल है, और एक को वो है राहुल, जीतू, विष्णु, और एक को वो है हिरण। अच्छा, फिर और बाप है संग में श्याम। अच्छा, फिर तो बाने पहले तो मैं खींची, मैंने किच्ची मारी है तो मैं छोरा भगाया तो मैं छोरा पकड़ लो हो जाएगी। अच्छा, हाँ, और एक के आत्म तमंचा लग रहा है और एक के मेरे से बुलेटिन में बात हो रही है कि कर लेते हैं, जहां जिला प्रशासन की तरफ से डुगडुगी बचाकर लोगों को छतों से तिरंगा झंडा निकालने की अपील की गई। और में हर घर तिरंगा की अपील के बाद जिला प्रशासन राष्ट्रीय ध्वज उतारने के लिए लोगों से अपील कर रहा है, जहां जिला प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर जनता से अपील की। बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को अपनी अपनी छतों से सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज उतारने की अपील की जा रही है। ध्वजों को उतारने के लिए शासनादेश और के तहत औरैया जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों से अपनी अपनी पंचायतों में डुगडुगी के माध्यम से जनता को सूचित करने को कहा। तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज को ना उतारने और शासन के आदेश के पालन ना करने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये सारा मामला सहायाल थाना क्षेत्र के ग्राम लहरापुर का बताया जा रहा है। बुलेटिन में बात बागपत भी कर लेते हैं, जहां परिवहन कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन के विभिन्न पदाधिकारियों ने बागपत के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन अधिकारी NC शर्मा के साथ बैठक की, जहां 1 अप्रैल या उससे पहले रजिस्टर्ड व्यवसाय वाहनों के मालिकों से बिना पेनल्टी के बैठक में टैक्स जमा करने के लिए बात की गई, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक टैक्स जमा करने का आश्वासन दिया। मैं हरीश सबरवाल, महासचिव दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन, जो उत्तर भारत की पैसेंजर सेगमेंट में एक सबसे बड़ी इकाई है और पैसेंजर सेगमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है, और तो मैं उसका महासचिव हूँ, डॉक्टर हरीश सबरवाल। अच्छा, आज बागपत में जो है आप आए हैं सर, और आरटीओ के साथ में क्या चर्चा की गई आज इस चीज़? आज हम हमारी मूल रूप से कहना ये था कि जो आज आए थे, इन्होंने कहा था कि हमारी स्कूल बसें हैं कुछ यहाँ पर चल रही हैं, और लेकिन उनका टैक्स हम पूरा दे रहे हैं, जबकि स्कूल बसों में कुछ टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो उन्होंने यही जानना चाहा कि जब पूरी यूपी में टैक्स एग्जेम्प्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बसें लग रही हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात तो गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां घर के बाहर पार्किंग लगाने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि गाजियाबाद में घर के सामने से बाइक ना हटाने से गुस्साए व्यक्ति ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। यह गोली युवक के कंधे में लगी। इसके बाद घायल को नज़दीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना गाजियाबाद के शिहानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाटिया मोड़ की बताई जा रही है, जिसके में गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गोली चलने के बाद आरोपी अमित मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को पकड़ने में जुट गई। बता दें कि निर्देश शर्मा भाटिया मोड़ पर घर के लिए सब्जी लेने गया था। इस दौरान वह अमित भाटी नामक व्यक्ति के घर के बाहर अपनी बाइक खड़ी कर फोन पर बात करने लगा। तभी बालकनी में आए अमित ने निर्देश शर्मा से बाइक को वहां से हटाने के लिए कहा, लेकिन उससे बाइक हटाने में देरी हो गई। इसके बाद गुस्साए अमित ने उसे गोली मार दी, जो कि निर्देश शर्मा के
कंधे पे जा लगी। आनन फानन में उसको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान गाजियाबाद के सिटी एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि इस घटना की जानकारी में बाइक हटाने में देरी की तो गुस्साए अमित ने उसे गोली मार दी। निपुण अग्रवाल ने बताया कि गोली चलने के बाद उस सब्जी मंडी में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसका फायदा उठाकर आरोपी अमित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अमित भाटी काफी समय से नशा मुक्ति केंद्र में रह रहा था और कुछ दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज शाम लगभग 7 बजे न्यू आनंद विहार भाटिया रोड थाना सियानी गेट में पुलिस को सूचना मिली कि एक निर्देश शर्मा नामक व्यक्ति जब अमित सिंह सन ऑफ राज सिंह नामक व्यक्ति के घर के बाहर खड़े हुए बाइक पर फ़ोन पर बात कर रहे थे, तब इनका अमित सिंह से कुछ विवाद हो गया, जिसपे अमित सिंह ने क्या घटना मेरे भाई के साथ हुआ है। निर्देश शर्मा वो घर से करीब 6 बजे निकला है सब्जी लेने के लिए। आनंद विहार चौक नियर टू भाटिया मोड़ वहाँ पहुँचा है। उसका एक कॉल आ गया है। उसने साइड में गाड़ी लगा के एक कॉल ली है। सामने से एक सर्जन बालकनी से खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, अदरवाइज़ मैं जान से मार दूँगा। उसने भाई ने बोला ठीक है मैं यहाँ से हट रहा हूँ। इतनी देर में उसने मौका नहीं दिया, वो गुस्से में था। जो अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।